हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। और मैं यहाँ पास के गांव से, जस्तन से पास के गांव से आ रहा हूँ, दहीसरा से। और दरबार साहब को जब मैं बचपन से छोटा था तब से मेरा आना जाना होता है, तब से मैं पहचानता हूँ। उनका जो ये गिर का गौशाला है और गाय के बारे में और गाय के दूध के बारे में, जब मैं छोटा था तब से ही मैं गुजराती में बोला तो प्रभावित हो गया। तो हमारी जो वहाँ की गाय थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध हम कैसे बढ़ा सके, उसके बारे में बार बार हमें दरबार साहब से और उनके जो ग्वाले हैं उनसे जानकारी हमें मिलती रही थी जब मैं छोटा था तब से। तो ब्रीडिंग के लिए हमारा गांव जस्तन से दूर पड़ता है, शायद 25 किलोमीटर, और सीधा रास्ता पड़ता है 16 किलोमीटर। तो उन रास्ते से गाय को जस्तन ब्रीडिंग के लिए मिला था। और आज हमारे पास जो गाय है उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ गई है कि 11 लीटर सुबह का और 11 शाम तक पहुंच गए हैं। पूरे दिन का जनरली हमें 22 लीटर दूध मिलता है। और दूध रिकॉर्ड के हिसाब से तो पूरे दिन का 40 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन मैं यहीं तक पहुंचा हूँ। वो सब ये जस्तन की गौशाला के आभारी है। उनका खान पान कैसा होना चाहिए, और ख़ास करके गाय की सेवा करने के बाद जो फल मिलता है, फल की वजह जो मन की शांति है वो परम शांति है। और गाय के जो गिर गाय के जो बैल है, बछड़े को बैल बनाते हैं, वो भी बढ़िया है। करीब 2 टन तक खींच सकते हैं। और रनिंग के हिसाब से देखें तो सुबह को अगर कच्ची सड़क से चले बैलगाड़ी लेकर तो शाम तक वो 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। वैसे बैल हमने देखे हैं। और बताओ तो क्वालिटी के बारे में मेरे हिसाब से ज़्यादा तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन गाय का जो घी है वो शरीर के लिए बेस्ट से बेस्ट और हल्का और ताकतवर दोनों तरह से अच्छा खुराक है वो घी है। गाय का घी और दूध, उसके अंदर जो गाय चरने जाती है और जो भी जड़ी बूटियाँ वो खा के आती है, वो सभी के गुण दूध के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत को देखे तो उनको 70 या 80 की उम्र तक तो पूरी तरह से ठीक है, तब तक उसको हम बूढ़े लोग नहीं कह सकते। उनकी उम्र 100 के आसपास की रहती है जो गाय का दूध खाते हैं। और बताए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाय की सेवा अच्छी तरह से की तो जीवन पर्यंत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि मैंने जहाँ तक देखे तो 23 बच्चे देखे एक गाय के, और नॉर्मली 16 से 17 बच्चे देते हैं। तो जो अच्छे दूध देने वाली गाय है उनका लैक्टेशन पीरियड देखो तो शुरू से लेके, मतलब कि पहला बच्चा वो देगी 28 साल के अंदर, और बार बार हर साल में एक बच्चा देती है, और वो भी दूध के साथ। जब बच्चा देने वाले होती है तब 1 महीने पर, जैसे कि हमारी HF और जर्सी ब्राज़ील वालों ने डेवलप की है, वो भी दूध देते देते ही बच्चा दे देती है। तो हमारी गाय पहले भी ऐसा देती ही थी, ये कोई नई बात नहीं है, नया संशोधन नहीं है। सिर्फ खान पान के बदलाव आने से ही पीछे हट गए थे। जो हमारा पुराना था वही खुराक, वही खैर हमें वापस लाना है, ना ही कोई दवा देने से और ना ही कोई सुधार करने से। जो भी प्राकृतिक है वही खुराक है। और जंगल में चलने से जो भी उनको हवा पानी मिले उसी पर डिपेंड रखो। और गौशाला के बारे में बताऊँ तो गौशाला गिर के लिए तो वैसी होनी चाहिए कि चाहे छोटा सा भी कंपाउंड है तो उसका एक हिस्सा में आप छत लगा दो, पतरे ही है या फिर छाँव है ऐसी प्लास्टिक की लगाओ, कोई भी लगाओ, लेकिन गाय को खुली रखनी है।
तो वो अगर बारिश में भीगने चाहे तो भीग सके, ना भीगना है तो अंदर आ सके, और जब पानी पीना है तो पी सके, ऐसी सुविधाएं रखनी है। तो गौशाला ऐसी बनानी चाहिए कि चाहे 10 गाय हो या 100 गाय हो, सब एक साथ मिल सके। गौशाला को मेंटेन करना, गिर के बारे में बताऊँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कम से कम खर्चे में हम उसका निभाव कर सकते हैं। लेबर का खर्चा भी बहुत कम लगता है। कि जब गाय को दूध निकालना है तो उसका एक मिल्क रूम अलग होना चाहिए। तो खुले गौशाला में से गाय मिल्क रूम में आ गई, वहाँ उसको जो एक्स्ट्रा खली वगैरह देना है वो सब कुछ वहीं देना है, और बाद में दूध कलेक्ट करने के बाद वापस गौशाला में चली जाना है। और बछड़ियों के पालन के बारे में बताऊँ तो बछड़ियों को जब 1 मास की हो तब तक मैं मेरी गौशाला का बताऊँ तो उसका दूध हम एक बार निकाल लेते हैं, फिर उनके साथ छोड़ देते हैं। जैसे कि सुबह निकाला है, बाद में बछड़िया पूरे दिन गाय के साथ रहेगी और शाम को अलग कर देते हैं। तो पूरे दिन का दूध बछड़ियों का हो गया और पूरी रात का है वो हमारा है। हम इस तरह से बछड़ियों को बड़ा करते हैं। और 3 महीने तक जितना दूध चाहिए उसको मिल गया तो वो बछड़ी 1 साल में ही गाभिन हो जाती है। तो अगले साल बच्चे की अपेक्षा हम रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और नंदी के बारे में बताऊँ तो जो अच्छी वाली गाय है और उसका अच्छे नंदी से मिलन हुआ है और उसका बछड़ा हुआ है, और बछड़ा हुआ उसके बाद भी उसमें कोई भी रोग नहीं है, मतलब कि जो चेकअप करवाना है ब्रुसोलोसिस वगैरह का वो करवा के उसको अलग से गाय और बछड़े दोनों को रखना है। तो पूरी गाय का दूध उसको पिला देना है। जब तक वो पूरा दूध ख़त्म ना कर सकते तब तक निकल सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद उनकी उम्र ऐसी हो जाएगी कि वो पूरा दूध पी सकता है। और 6 महीने के बाद अगर बछड़े को दूध पिलाना है तो उसको अलग से पिलाना है। दूध निकाल लिया बच्चे में लेकर, नहीं पीता तो साथ में गुड़ मिला के पिला सकता है। और वो जो बछड़ा हमने रखा है वो किसी भी गौशाला में दो तो खास करके उसको बताओ कि जीवन पर्यंत उस गाय के साथ रहना दो। जैसे कि हमारे यहाँ प्रथा है कि हर 3 साल के बाद नंदी को बदल लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो तरीका सही नहीं है। नंदी को नहीं बदलना है, जो भी बछड़िया है उसका अलग से एक वाड़ा बनाना है और उसमें अलग से नंदी रखना है ताकि क्रॉस ब्रीडिंग ना हो सके। तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है।